दोस्तों, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। दोस्तों, आजकल पैंडमिक सिचुएशन में हम सब अपना खास ध्यान रखें और मास्क और सोशल डिस्टेंस का ज़रूर प्रयोग करें। मैंने आजकल कोशिश की कि हम सब अपनी नॉलेज और स्किल अधिक से अधिक इम्प्रूव करें ताकि न्यू जॉब सर्च के चांसेस और हमारा हुनर बढ़े। दोस्तों, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टेंट हूँ और फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ट्रेनर हूँ। मैंने 26 साल एमएनसीज और बिग इंडियन इंडस्ट्रीज में एज ए प्लांट हेड, मैन्युफैक्चरिंग हेड पोजीशन पर कार्य किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस 5S सिस्टम लीन टूल पार्ट 2 से आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी और आपका स्किल बढ़ेगा। आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि मैं इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। दोस्तों, 5S सिस्टम को डिटेल में जानने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों है मेरी कंपनी के लिए। इसका उत्तर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि मैं कार्यस्थल पर जब मेरी पोजीशन प्रॉपर है और मैं फिर भी थक जाता हूँ और मेरी कमर में दर्द होता है, तो इस केस में मुझे 5S सिस्टम से हेल्प मिल सकती है। और दूसरा आता है मेरी परफॉर्मेंस ख़राब है, बार बार मैं प्रोसीजर को याद नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद में तीसरा आता है कि बार बार मेरे से मिस्टेक हो जाती है। और चौथा है इफ़ेक्टिवली बताना या एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है इंजीनियर को सुपरवाइज़र से और सुपरवाइज़र्स को ऑपरेटर से। टाइम अधिक लग रहा है कार्य को कंप्लीट करने में। कार्य से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जितने भी हमारे हैं वो टाइम पर मिलते नहीं हैं। तो इस काम को ठीक करने के लिए 5S की रिक्वायरमेंट आती है। अगला पॉइंट आता है कि ये रिक्वायरमेंट 5S की इम्प्लीमेंट करने के लिए आवश्यक क्यों आ जाती है। तो जो ऊपर 6 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, अगर हम ये ट्रेनिंग ऑपरेटर्स को देते हैं तो ज़रूर 5S का जो इम्प्लीमेंटेशन है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो बहुत बढ़िया आती है। तो मेरी आप सब लोगों से दोस्तों ये पॉइंट रहेगा कि ये 6 पॉइंट्स ज़रूर अपने ऑपरेटर्स को बताइए और जिससे कि 5S के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट आए। 5S सिस्टम अभी भी अगर मैं देखता हूँ तो हमारी टीम के अंदर पॉजिटिव थिंकर्स भी होते हैं और नेगेटिव थिंकर्स भी होते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि 5S सिस्टम जब हम लागू कर देते हैं तो ये दोनों टीम मेंबर्स बढ़िया काम करने लग जाते हैं। इसी प्रकार मेरी टीम के अंदर कुछ लोग इनसाइड बॉक्स थिंकिंग वाले होते हैं या नेगेटिव सोच के होते हैं या कोई भी कार्य दिया जाए तो जल्दी गिव अप कर देने वाली टीम होती है। तो इस कंडीशन में भी 5S का प्रयोग करना काफ़ी इफ़ेक्टिव और कारगर रहता है। इसी प्रकार मेरे पास वर्क टुगेदर या पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग भी होते हैं या पॉजिटिव सोच वाली टीम भी होती है। और डेफिनेटली जब हम पॉजिटिव टीम की जो सोच होती है और उनकी वर्किंग की जो क्राइटेरिया होता है उसके लिए उनको टूल्स की ज़रूरत होती है और उन टूल्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए जो ये टूल है वो नाम है 5S सिस्टम। तो अब हमने ये जाना दोस्तों कि हमारा 5S सिस्टम है क्या और किस परिस्थितियों में हम उसका कार्य कर सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज है। अब इसकी डेफिनेशन पर अगर हम आते हैं तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5S एक फिलॉसफी है या एक कल्चर है जो कि कंपनी के कार्यस्थल और कार्य का फ्लो को ऑर्गेनाइज या मैनेज करने में कार्य देता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट
में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अगला पॉइंट आता है कि मेरा 5S जब हम यूज़ करते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं तो उससे हमें एफिशिएंसी मिलती है, हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, वेस्टेज एलिमिनेट हो जाती है, वर्क फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, प्रोसेस के अंदर आने वाली रुकावटें कम हो जाती हैं और अंत में 5S सिस्टम इम्प्रूव करता है हमारे वर्किंग कल्चर को। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है जो मैंने स्लाइड में अभी दिखा रहा हूँ, इसका है टीम वर्क बढ़ाता है सबको पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसे हम TEI भी कहते हैं, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। अगला पॉइंट है एबनॉर्मलिटीज का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, एबनॉर्मलिटीज को पकड़ लिया जाता है 5S सिस्टम के थ्रू। अगला पॉइंट आता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। इसके अंदर चित्र के अंदर जैसे दिखाया गया है 1S में आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी इंप्रूव हुई, 2S जैसे आपने कंप्लीट किया और इंप्रूव हुई, और जैसे ही आप 5S पर पहुंचते हैं तो प्रोडक्टिविटी की इंप्रूवमेंट और उच्च चोटी पर पहुंच जाती है। अगला आता है वेस्ट आइडेंटिफिकेशंस। वेस्ट आइडेंटिफिकेशंस और उसके बाद में वेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया आपने और उसके बाद में वेस्ट का रिडक्शन होता है, जैसे कि एरो में दिखाया गया है कि जैसे 5S से हम अपने वेस्ट का रिडक्शन कम कर सकते हैं। दोस्तों ये वेस्ट जो है 7 वेस्ट, ये नॉलेज आप सब लोगों को होनी बहुत ज़रूरी है और इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। इसकी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये 7 वेस्टेज को जानना बहुत ज़रूरी है। इनमें से सबसे पहला आता है ओवर प्रोडक्शन, दूसरा है इन्वेंट्री, तीसरा है वेटिंग, फोर्थ इज मोशन, फिफ्थ इज ट्रांसपोर्टेशन, सिक्स्थ इज रिवर एंड सेवंथ इज ओवर प्रोसेसिंग। ये 7 तरह की वेस्टेजेस को हमें अपनी कंपनी के अंदर कंट्रोल करना है और इस कंट्रोल करने के लिए हमें 5S की आवश्यकता पड़ती है। इन सब के साथ साथ जब हम ये सब कर लेते हैं तो 5S से हमारी सेफ्टी वर्किंग के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती है। तो सेफ्टी एक बाई प्रोडक्ट है, जब हम 5S कंप्लीट करते हैं तो सेफ्टी एक, जिसे कहते हैं कि बाकी काम होते ही आपको सेफ्टी की तरफ आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ने लग जाती है। नाउ कमिंग कि मेरा नो 5S सिस्टम एक्टिविटीज के अंदर ये आवश्यक जानना जरूरी है, ये 4 प्रॉब्लम की रोकथाम की जा सकती है। अगर कोई 5S एक्टिविटी जहां नहीं हो रही है तो ये प्रॉब्लम उस कंपनी के अंदर होती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, कोई आइटम या असेंबली का ना मिलना हमारे SAP में, ERP में या हमारे स्टोर की लिस्ट में है पर मिल नहीं रहा है, तो ये 5S सिस्टम उसकी रोकथाम कर देगा। दूसरा है बार बार गलती होना, टीम से बार बार कार्य करते हुए गलती होना, और इसकी भी रोकथाम 5S सिस्टम के द्वारा की जा सकती है। तीसरा है अलग अलग प्रोडक्ट या पार्ट्स की असेंबली का याद ना रख पाना, इसका भी 5S सिस्टम से रोकथाम की जा सकती है। और तीसरा है समझ में नहीं आता पहले किस ऑपरेशंस को कार्य आरंभ किया जाए जब मैं असेंबली लाइन पर कार्य कर रहा हूँ। 5S सिस्टम इसको भी बहुत अच्छे ढंग से इम्प्रूव करके इसको रिजल्ट्स की तरफ ले जाता है। दोस्तों 5S सिस्टम एक जापानीज कल्चर है और इस जापानीज कल्चर को अगर हम अपनी कंपनी के अंदर अडॉप्ट करते हैं तो इस तरह की जितनी भी खामियां हैं ये सारी दूर हो जाती हैं। अगला पॉइंट आता है मेरे को बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। ये 5 बेनिफिट्स हैं जो हमने इसके अंदर दिखाए गए हैं। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, सेफ्टी और हेल्थ इंप्रूव होती है, कॉस्ट रिडक्शंस होती है, वेस्ट रिडक्शन होती है और विजुअल फैक्ट्री इंप्रूवमेंट होती है। विजुअल फैक्ट्री बेसिकली विजुअल मैनेजमेंट से भी आप समझ सकते हैं, फैक्ट्री के अंदर विजुअल मैनेजमेंट। और विजुअल मैनेजमेंट के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। One Japanese come to my company and he told me, Mr. Juneja, don't tell me anything.
I will see visually your factory and your factory should speak visually. इसका भी अभिप्राय ये है कि उन्होंने बोला आप बोलेंगे नहीं, मैं वॉक करूंगा और आपकी कंपनी में जो विजुअल्स लगे हुए हैं वो बोलने चाहिए। तो विजुअल इतना बढ़िया होना चाहिए कंपनी का कि आपके कार्य, आपका वर्क स्टैंडर्ड्स, आपके केपीआईज, आपके डैशबोर्ड्स वो सब बोलें और कंपनी की ब्रांडिंग को बढ़ाएं। इसके साथ साथ अगर मैं 5S की बात करता हूँ, ये 5S से जुड़ा हुआ है और इन 5S में पहला जैसे इसमें दिखाया गया है सॉर्टिंग, दूसरा है सेट इन ऑर्डर, तीसरा है शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। और इनके इम्प्लीमेंटेशन से ये जितने बेनिफिट्स हमने दिखाए हैं वेस्ट एलिमिनेशन से लेकर के बेटर कंपनी इमेज तक, ये सब हमें मिल जाते हैं। और इसके अलावा एक ये फ्लो है, इसके अंदर हमने ये दिखाया है कि 1S से लेकर के 5S तक जब हम मूव करते हैं, इसके अंदर क्या क्या स्टेजेस आती हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की जाती हैं। दोस्तों इसकी डिटेल, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, तो इसको मैंने क्या किया है कि पहला ब्रेकअप अभी किया है और यही 5S सिस्टम की एक और वीडियो मैं तैयार करूंगा और जिसके अंदर हम और डिटेल के अंदर 1S, 2S, 3S, 4S के बारे में जानकारी दी जाएगी और हर 1S के अंदर, 2S के अंदर, 3S में इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं तो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है जिनका हमें ध्यान रखना होगा, उसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों मेरी यह वीडियो यूजफुल लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं अपनी अगली वीडियो में जो 25 लीन टूल्स की डिटेल्स मैंने ट्रेनिंग दी हुई है आपको, उसके बारे में मैं डिटेल में दूंगा। मेरी कोशिश रहती है कि मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ हों और इसको सिंप्लीफाई तरीके से, एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाऊं। Thanks for watching my video. Hope you will enjoy it and share, like and subscribe to the friends, to your circle, to your engineers, and give me comments, feedbacks so that we can improve. Thank you.